जय श्री हरि। बंधु, तीर्थ में पाप ना करें। तीर्थ पाप करने से एक तो उसका क्षय नहीं होता, दूसरा अनेक गुना पाप लगता है। जैसे तीर्थ में जाके कोई पुण्य कर्म करें तो अनेक गुना पुण्य होता है ना। आइए शास्त्र प्रमाण से पहले आपको बता देते हैं। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 12 श्लोक 7 क्या कहा गया है? ब्राह्मण पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़े से थोड़ा पाप भी ना करें। आइए अब दिखाते हैं गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय 36 में क्या कहा गया है। घर में जो पाप किया गया है वह तीर्थ स्नान से शुद्ध हो जाता है, परंतु यदि प्राणी तीर्थ में पाप करता है तो वह वज्रलेप के समान हो जाता है, छूटता नहीं है। जब तक सूर्य चंद्र तथा नक्षत्र आकाश में विद्यमान रहते हैं तब तक वह निसंदेह कष्ट झेलता है। वहां पर किए गए दानों का फल भी प्राप्त नहीं होता। तो बंधुओं, ये जो तीर्थ में जाते हो ना और गंगा आदि में जाके जो माताओं बहनों की तस्वीरें लेते हो, जो ऐसे 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 है ना, तो लो और फल भुगतो और तुम्हें पता पड़ेगा। और ये जो स्त्रियां वहाँ नग्न अवस्था में स्नान करती हैं, गाड़ियों के पीछे कपड़े बदलती हैं बिल्कुल नग्न अवस्था में, 4 महिलाएं कपड़ा देके चारों ओर से वस्त्र बदलवाती हैं, ये छोड़ दो। आप अधिक है तो आप पूरे मोटे कपड़े पहन के स्नान कर लो और भले ही पश्चात में कहीं जाके उन्हें बदल लो, क्योंकि गंगा जी के स्नान पर तो पहुंचने का भी विधान नहीं है। तो इसलिए सीधे गीले कपड़े में चले जाओ कहीं और अन्यत्र जाकर उन्हें बदल लो, जहां आपने किराए पर कमरा ले रखा हो अथवा अन्यत्र कहीं। तो इसलिए बंधु, तीर्थ में ऐसी दृष्टि कभी ना रखें। और स्त्रियों, आप भी ध्यान रखो, पुरुषों को पतित मत करो। पुरुष पतित हो जाएंगे तो हिंदू धर्म का सनातन संस्कृति का नाश हो जाएगा। स्त्रियों में स्वाभाविक आकर्षण होता है जो ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। ऋषि मुनि भी कई अनेकों बार उस जाल में फंस जाते हैं, कामासक्त हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। अतः बंधुओं, तीर्थ में कदापि पाप ना करें। ऐसा ही पाप नहीं, और कोई भी पाप, चोरी, डांटना, झिड़कना, कोई भिक्षा मांगे तो उसे फटकारना, तो ये कार्य आप तीर्थ में ऐसा कोई भी छोटे से छोटा पाप भी ना करें, जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा है। धन्यवाद। जय श्री हरि।